ये परिवार है ना अपना, तो हमारे भाई बहनों से मिलना चाहिए ना। आप सिलीगुड़ी में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, कितना दूर है, साल में एक बार मिलन होता है। तो मिलना चाहिए। अभी हमें तो पता नहीं है कौन आया है, इतना बड़ा घर है, कौन आया है। आप आकर मिलेंगे तो पता पड़ेगा, है ना। तो सब भाई बहन नेपाली लगते हैं, है ना। हमें सब सब नेपाली, बंगाली नहीं है, दो जने बंगाली है। वो तो माँ है, वो बेटी है। हाँ, माँ बेटी। पीछे वाला हाँ। और इन्होंने बोल रहे हैं कि दादाजी का क्लास नहीं होगा क्या इस बार। अच्छा हाँ। कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 साल से ज्ञान में चलते हैं। 25 बाबा को पहचानने वाले, उसको क्या ज्ञान सुनाना है ना। ज्ञानी को ज्ञान नहीं सुनाना होता, मिलन मनाना होता है ना। ज्ञान तो सबके अंदर है, एक ही ज्ञान है, बाबा ने दिया है। सुनाई पड़ता है माता जी, सुनाई पड़ता है। देखिए इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सुनाई नहीं पड़ता है तो यहाँ आ जाओ। परिवार सुखी परिवार होता है। अभी मधुबन जो था परिवार एकदम छोटा था, एकदम छोटा था। 50 साल पहले की बातें सुनाता, कहानी सुननी है ना। खुदाई किस्मतगार, भगवान को हम सहयोग दे रहे थे, बड़ी बात है। दुनिया के लोग भगवान से सहयोग मांगते हैं और अब भगवान हमसे सहयोग मांगता है, कितनी बड़ी बात है। तो खुशी होनी चाहिए ना कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान मुझसे सहयोगी बना रहा है, बच्चा बना। ऐसी खुशी होती है, ऐसे याद आता है बाबा, ऐसे याद बाबा आना चाहिए। वाह बाबा, कमाल है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हम लोगों को अपना पहचाना मिला, हमको मिला बाबा। दुनिया ढूंढ रही है और हम बाबा से मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें करना, ये योग है। ऐसा बैठना नहीं है, ये योग नहीं है। योगी जीवन होना चाहिए। चलते फिरते काम करते बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा जैसे हमको दिखाई रहा है। ये योगी जीवन है। जीवन लाइफ हमारी योगी हो। 1 घंटे का, आधे घंटे का योगी नहीं। हाँ, पूरा जीवन ही योगी। चाहे कोई भी काम करते हैं, घर में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं। हम लोगों का लाइफ क्या है, मधुबन वालों का, या मधुबन में रहते हैं तो हमको बैठ के योग थोड़ी लगाते रहते हैं। योगी लाइफ जीवन, बाबा की यज्ञ का सब काम करना, सेवा, सब काम करना है, स्थूल काम करना है, सब। ये सारा योगी है, ये सब स्थूल काम है। लेकिन बाबा की याद है, बाबा की याद है। ये सब किसका है, बाबा का है। हम तो सेवाधारी है, बाबा ने हमको सेवाधारी रखा हुआ है, हम सेवा करते हैं। इसी प्रकार से आप भी बाबा से बातें करो कि बाबा ने हमको गृहस्थ जीवन में सेवाधारी रखा हुआ है, ट्रस्टी हैं हम। चाहे बच्चे हैं, चाहे धंधा है, व्यापार है, दुकान है, कुछ भी है, हम निमित्त मात्र उसको संभाल रहे हैं जीविका चलाने के लिए। हमारा कुछ नहीं है। एक दिन छोड़ करके पंछी उड़ गए, शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए बार बार बाबा बोलता है बच्चों को, बच्चे विदेही बनो। तो देह में रहते हुए हम ये अनुभव करें कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर के अंदर बाबा की सेवा करने के लिए, यज्ञ सेवा करने के लिए। मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि शुरू में दादियाँ जो थी ना, वो सुनाती थी। बाबा ने हमको कराची में जो भट्टी शब्द आता है ना, कराची,
रास्ते में बाबा ने यही कहा कि तुम आत्मा हो, तुम फीमेल नहीं हो। फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है माँ बाप के पास से, मेल को मिलता है, वरना लड़के को मिलता है। तो तुम अपने को फीमेल नहीं समझो, तुम आत्मा पुरुष हो। ये पक्का कराया बाबा ने, और कोई ज्ञान नहीं, तुम आत्मा हो, निराकार हो। तो वो दादी ने पक्का किया, और कोई ज्ञान नहीं। आज तो इतना ज्ञान है हम लोगों को, इतना ज्ञान है, बात नहीं पूछो। हमारा ज्ञान जो है बाबा ने दिया है वो साइंस है। हम जब सेंटर पर जाते हैं, बैठते हैं आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। कौन सा रिसर्च करते हैं? अशरीरी बनने का रिसर्च करते हैं, आत्मिक स्थिति बनने का रिसर्च करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म वतन का अनुभव करते हैं, परम धाम का अनुभव करते हैं। बैठ के ये करते हैं, ये रिसर्च है, ये रिसर्च करते रहते हैं हम। क्योंकि ये क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय के अंदर ये हमें पढ़ाई, यही पढ़ाई। और छोटे बड़े 10 साल से ज्ञान में चलने वाला हो, 50 साल से ज्ञान में चलने वाला, एक ही सब्जेक्ट है सबके लिए, एक ही सब्जेक्ट है। तो एक ही सब्जेक्ट पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं मेल नहीं, फीमेल नहीं, मैं आत्मा हूँ। कैसे बोलती है आत्मा? शरीर से बोल रही है। शरीर के बिना आत्मा कोई अनुभव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि शरीर से निकल जाएगी कुछ अनुभव करेगी, नहीं। शरीर में रह करके उसको अनुभव करना है। जैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, पंखा चल रहा है, करंट से चल रहा है ना, करंट है, करंट से चल रहा है। अगर करंट नहीं तो पंखा किस काम का? इसी प्रकार आत्मा क्या है? पावर है, करंट पावर है। तो मैं अपने आप का अनुभव कब करूं? जब शरीर में हूँ तब करूं। शरीर से निकलने के बाद मैं नहीं कर दूँगा। कहते हैं ना, कितने पावर का करंट आ रहा है, कितने पावर का करंट आ रहा है ना। बाबा कहते क्या कहते हैं? महर्षि है, घोड़े सवार है, प्यादा है, वो करंट है, उससे ताकत होती है उस आत्मा की। तो ऐसी ऐसी विचार हमारे अंदर चलना चाहिए। बाबा से बातें करनी चाहिए। करते हो ऐसा बातें? तो सेवा करना है। घर में भी हम सेंटर पर भी सेवा कर रहे हैं और मधुबन में भी सेवा कर रहे हैं। ये हमारा विचार बदलना नहीं चाहिए कि घर अलग है, सेंटर अलग है, मधुबन अलग है। नहीं, हम एक ही हैं, एक ही परिवार है। सब लोग हम एक ही परिवार हैं। जैसे कि हमको ड्यूटी मिली हुई है, ग्रस्त जीवन को संभालने की ड्यूटी मिली हुई है, बच्चों, सेंटर को संभालने की ड्यूटी मिली हुई है, मधुबन में संभालने की ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन है तो सब परिवार के। तो ऐसी ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी, ऊंची क्वालिटी की सोच। हम गृहस्थी हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले को राज ऋषि कहा जाता है, कि राज्य भाग भी चला रहे हैं और योगी जीवन भी राज ऋषि। क्योंकि गृहस्थ जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए तो बाबा आया हुआ है। बाबा किस लिए आया? गृहस्थ जीवन, लक्ष्मी नारायण गृहस्थी है, राम सीता गृहस्थी है, राधा कृष्ण गृहस्थी, सारे देवी देवता तो गृहस्थी हैं। तो ऐसे गृहस्थ जीवन को बनाने के लिए तो बाबा आया है ना। तो अपने को गृहस्थ जीवन में रहते हुए तो आप पवित्र और योगी समझो, हमारे जैसा कोई नहीं। शुद्ध पवित्र अहंकार, देह अहंकार नहीं, शुद्ध पवित्र हमारे जैसा कोई नहीं। हम देवी देवता हैं, हम आत्माएं देवी देवता हैं, लेकिन
बाबा ने हमको जन्म जन्मांतर से हिसाब किताब होता है आत्माओं के साथ में, इसलिए मिलते हैं, गृहस्थ जीवन बनता है, उसको निभाना है। ऐसा नहीं कि कहाँ मैं गृहस्थ जंजाल में फंस गया। सेवा, आत्माओं की सेवा। जब तक हम शरीर में हैं तब तक जो करना है वो कर लो, योगी जीवन बना लो, तपस्या कर लो, दान पुण्य कर लो, जो करना है वो कर लो इन हाथों से, छोड़ कर क्या भूल जाएगी, अपने ले जाएगी साथ। मेरे सामने मैंने इतनी सारी दादियों की पालना ली, 350 लोग आए जो बाहर दादियाँ रहती थी सेंटर पर, वो भी मधुबन में आती थी, मधुबन में दादियाँ रहती थी, वो भी मधुबन में, सबकी पालना लिए। कहाँ है 350 लोगों से एक भी नहीं है, कोई नहीं है, सब चले गए, देखते देखते सब चले गए। कुछ ले गए नहीं, स्थापना करके गए सारा, तन मन धन वचन कर्म से पालना दे के गए, स्थापना करके गए। बाबा के बच्चे आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सारी व्यवस्था करके चले गए। कोई है थोड़ी यहाँ पर, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे संस्कार बने कैसे बने, उसकी मैं एक बात सुनाता हूँ। बड़ी दादी की प्रकाश में, तो हम मधुबन निवासी पांडव भवन में है ना, स्थूल सेवा करते हैं। स्थूल सेवा क्या है? स्थूल सेवा लकड़ी उठाना, सगड़ी जलाना, कोयला तोड़ना, ये सारी सेवा करते थे। तो उनकी दिल होती थी कि इन बच्चों को कहीं घुमाना चाहिए, पालना करनी चाहिए, उनको दिल होता था। तो हमारे पास में कुछ नहीं था पहले, लेकिन एक पुरानी बस लिया, तो दादी का दिल होता था कि चलो भैयाओं को है ना सोमनाथ देखने के लिए भेजो। सोमनाथ सेंटर थे ऊपर जूनागढ़, सोमनाथ देखने के लिए भेजो। तो कहा अच्छा जाओ, 20-25 कुमार जाओ, सोमनाथ चक्कर लगा के आओ। तो गाड़ी तैयार किया, दादी बैठी, दादी का दृष्टि लेकर के जाना है, गाड़ी में बैठना है। सुबह सुबह मेरे को बोला दादी, प्रकाश में दादी, कि जहाँ सेंटर पर जाते हो वहाँ भंडारी में कुछ डालना है, नाश्ता करते हो, खाना खाते हो तो वहाँ भंडारी डालना है। मैंने कहा दादी हमारे पास पैसा कहाँ है जो हम भंडारी में डालें? तो क्या दिया उन्होंने हमको? संस्कार दिए। मेरे को बोली कि यीशु दादी के पास में जाओ, वहाँ से 1 रुपये की 4 अन्ना ली, और वो 4 अन्ना ले करके चाहे नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, बर्तन निकालना। थोड़ा बाबा को याद करें कि रिकॉर्ड बज रहा है। बाबा को संदेश दो कि नारायण की पधरावनी में, संदेश ही है ना, संदेश लेके गई दादी का बाबा के पास, कि आप जाकर के बाबा को बोलो कि बच्चों का मिलाने के लिए नारायण की पधरावनी हो। तो वो गई, फ्रांस में गई, दादी का, बाबा भी दादी का कहना मानता है, बच्चों का कहना मानता है, भगवान मानता है, बंधा हुआ है प्यार के बंधा। और जैसे गई फ्रांस में, इधर भाई बहनों ने तैयार कर दिया, उसको नारायण बना दिया, उसको नारायण बना दिया। जैसे आँख खुली, क्या राय थी नारायण की। हाथ मिला है कैसे? ऐसे थोड़ी हाथ मिला है। ऐसा कितना राय, कितना राय, चलना धीरे धीरे चलना। अव्यक्त बाप दादा को प्यार के बंधन में बांधा हुआ था दीदी दादी ने।
भाई बहनों में जैसा कहे दीदी दादी बाबा उसको, जैसे बच्चों ने हाजी का पाठ किया ऐसा बाबा ने भी हाजी का पाठ किया, प्यार के बंधन में। दादी ने कहा बाबा शिवरात्रि है, मंच के ऊपर पहले से झंडा का तैयार करके रखा, मुरली पूरी हुई, बाबा ने दादी ने कहा बाबा शिवरात्रि का झंडा ले रहा, उठे, दादी हाथ पकड़ के लेके झंडे के पास में झंडा ले गया। सब बच्चे खुश हैं। 1 साल किया, 2 साल किया, तीसरे साल किया, वो फिर चलता रहा। फिर तीसरे साल बाबा बोला कि अरे आप लोगों ने तो रस्म बना दिया है झंडा लहराने का। बाबा के साथ वो झंडा लहराने का आज तक चल रहा है। भले ही वो दादियाँ नहीं हैं, जो भी सीनियर बहनें हैं वो आज तक मंच के ऊपर झंडा लहराती हैं, उसके बाद में फिर बाहर झंडा लहराते हैं। तो बाबा को प्यार चाहिए, बाबा की माँ नहीं है, हम सबकी माँ है, पर बाबा की, शिव बाबा की माँ नहीं है, उसको प्यार चाहिए। तो एक युगल मिलने के लिए आया आसाम से, युगल हमारे सामने मिल रहा था, युगल सामने बाबा के सामने। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? हाँ बाबा ठीक है। अच्छा, बहुत प्यार से मिलता था, दृष्टि देता, अपना बना लेता था बाबा, दृष्टि देता। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बाबा 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं आपको? अच्छा, मैं आपका बच्चा नहीं। अब बेचारे वो तो मुश्किल हो गई उनको कि कैसे कहें भगवान को हमारा बच्चा, लेकिन भगवान को तो माँ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। फिर वो तो बेचारे वो बड़ी सोच समझ के बोला हाँ बाबा आप भी हमारे बच्चे हो, पक्का? मैं भी बच्चा आपका, पक्का? जी बाबा पक्का, आप भी हमारे बच्चे। अच्छा, देखो बाबा कैसे प्यार करता है। अभी कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए। अच्छा, पक्का 4 बच्चे। अब क्या करोगे? बाबा हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, वो 4 बच्चों में बरोबर बांट दो। कैसा प्यार से सेवा कराता है देखो। 4 बच्चों में हम प्रॉपर्टी को बांट देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आए दोबारा, तो सचमुच अच्छे घराने के थे, धनी थे लोग वो। माता ने सोने का झूला बनाया, उसके अंदर शिवलिंग बिठाया और बाबा के सामने रखा और इसे झूला झूलाए। बाबा हम अपने बच्चे को ऐसे झूला, कितनी भावना, कितना रिस्पेक्ट, कितना रिगार्ड, प्रैक्टिकल किया है। कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल। ऐसा हमारा बाबा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास है वो सब यज्ञ में दे दो, नहीं, बाबा ने मना किया है, नहीं बच्चे अपने खाना पीना सब कुछ रखो और फिर थोड़ा यज्ञ में दो। ऐसा नहीं कि आप अपना घर बार बार जो वो कर दो और यज्ञ को दे दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करता बाबा ने। लेकिन प्यार होना चाहिए यज्ञ के साथ में। जहाँ हमारा बच्चा है, बाबा शिव बाबा बहनें संभालती, सेंटर संभालती है, उनको निमित्त बनाया है बाबा ने। तो हम घर के मेंबर हैं, हमको पूछना चाहिए बहन जी क्या चाहिए, कुछ लाना है, ये वो सब। ये सब इतना बड़ा कैसे बना है, कहाँ से आया पैसा, किसने दिया है? आप ही ने तो दिया, तब तो ये बना है पैसा। कैसे बना, कैसे बना है, कौन दिया है? बाबा से प्यार है, यज्ञ से प्यार है, तब जाकर के इतना बड़ा यज्ञ हो गया। और जो भी बच्चे आते हैं उनको सुख सुविधाएं मिलती है, बाबा को थोड़ी मिलती है।
बाबा तो निराकार है, बाबा को नहीं चाहिए। बच्चे जो अब मुझे नाम मेरे नाम से देते हैं वो आपके लिए कार्य बना रहा है। ऐसे हमारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। और ज्ञान कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का बाप का बच्चा हूँ। संबंध है, रिलेशन है, कनेक्शन है, ये जोड़ के रखना चाहिए बाबा से, और कुछ नहीं। संबंध जोड़ के रखो। संबंध नहीं है तो काहे का बाबा से हम योग लगाएंगे? बिना संबंध के कोई योग थोड़ी होता है। कनेक्शन नहीं है तो लाइट कैसे आएगी? कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन माना संबंध। तो ये हम बाबा के साथ में, बाप दादा के साथ में संबंध रखें, सेवा करते रहें। बहनों का आधार क्या है? आप भाई बहन हैं। बहनों को पूछते रहो, बहन जी यज्ञ में कोई ज़रूरत है, कोई सेवा है, पूछते रहो, सेवा करते रहो, दिन तो उड़ जाएगा पंछी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। बढ़ता है। डेली होना चाहिए। और आज एक दिन में मिला, एक डेली मिला नहीं। तीन आप चार लोगों का टाइम ही नहीं है, क्या करेंगे? इसी में सब कुछ करना है, टाइम ही नहीं है। अभी कल तो बाबा मिलन है ना, कल तो होगा ही नहीं। देखो कल इससे आप बैठना ही पड़ेगा। कल तो आप फिल्म देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे बाबा से मिल रहे हैं। ऐसा ही लगेगा हम मिल रहे हैं प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी के हमारे समय देते हैं। मिलन का दिन हम लोग किस संस्कार में रहना है? जी कल सारा दिन बाबा से तो मिला है, तो उसका अलग से कोई संस्कार है तो हम लोग को ज्ञान दीजिए। हाँ, वैसे मिलन का संस्कार क्या होता है? बस मिल बाबा को देखेंगे प्रैक्टिकल में, और क्या? आपके सामने रॉयल्टी क्या होती है, जो मैंने बात बताई सारी, वो आपको देखने को मिलेगी बाबा के अंदर। इस प्रकार से रॉयल रूप से बोलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, वो सब देखने को मिलेगा ना आपको। ये संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। बाबा ने खुद कहा कि मैं अव्यक्त इसीलिए हुआ हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चे भी ऐसे रॉयल संस्कार में ऐसे हमको बनना है। अव्यक्त व्यक्त शरीर में रहते हुए हमारी धारणा है अव्यक्त हो। शरीर है व्यक्त, आत्मा है अव्यक्त। वो फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए अव्यक्त। कैसे होनी चाहिए वो बाबा को हम देखेंगे कल सामने। ऐसे होनी चाहिए। शरीर है व्यक्त लेकिन अव्यक्त बाबा। तो बाबा जब आता है हम सबको मालूम पड़ता है कि बाबा आ गया, और जब जाता है तभी मालूम पड़ता है कि बाबा चला गया। क्या है? अनुभव है। देखने की बात नहीं है, आत्मा अनुभव करती है। तो ये अनुभव करना। कोई बोल रहे हैं कि अनुभव करने के लिए हम दिन भर क्या स्थिति में रहे? मैं बताया ना, सारा बताया। दिन भर हमको वही स्थिति में रहना है। मैं आत्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शरीर लिया हुआ है सेवा के लिए। ऐसा सोच और विचार करना है। इसके लिए कोई बैठ कर योग लगाने की बात नहीं है। विचारों में रहना है, इस विचारों में रहना है, विचार करना है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? विचार है, अनुभव की बातें हैं। बाप दादा ने हमको उनका अनुभव भी सुनाया, अपना अनुभव भी किया, दादियों ने अनुभव सुनाया। ये अनुभव हमारा चलता है प्रैक्टिकल जीवन में। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं। शरीर अभी आपके अंदर जो समय चल रहा है इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन करेंगे तो अनुभव कब करेंगे? बाबा मिल गया, मैं आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान मिल गया, अब मुझे उसका अनुभव करना है। बस सिर्फ इतनी बात। क्वेश्चन में जाओगे तो क्वेश्चन का हल कभी होता नहीं है। बोले कि आकाश है, दिखाई पड़ता है, उसका नाम है आकाश, लेकिन है ही नहीं आकाश। पोलार ही पोलार है, पोलार ही पोलार है। आकाश कहाँ है? कहाँ है आकाश? है ही नहीं, लेकिन नाम है ना आकाश। है ही नहीं आकाश। तो कोई भी बात का क्वेश्चन का समाधान नहीं है, इसलिए क्वेश्चन की झंझट में जाना नहीं है कभी भी। बाबा मिल गया ना, बस और क्या चाहिए?
हम भटक रहे थे ना, बाबा को ढूंढ रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, अभी बाबा मिल गए। बस प्यार करो, संबंध रखो बाबा के साथ में, बस और सेवा करो। ठीक है। कम समय में भी समय दिया भाई जी ने। आज दिन का टाइम था, लेकिन दिन में आप लोग का उषा दीदी का और आशा दीदी का क्लास था, इसलिए भाई जी ने कहा कि नहीं वो आपको क्लास करने दो, हम शाम को करा देंगे। तो इसीलिए कम समय में भी हम लोगों से मिले, इतना अच्छा अनुभव सुनाए भाई जी, पुरानी बातें जो सभी से मिलता नहीं है। जैसे आज आशा दीदी से मिला, आशा दीदी ने मुरली सुनाई, उससे मिला, आशा दीदी से मिलता रहता है, बाकी सभी से पुरानी बातें नहीं मिलती है। तो बाबा जब भाई जी के मुख से सुनाते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि हम उस समय में थे, लगता है ना कि हम भी थे। ऐसा तो नहीं लगता है कि काश हम क्यों नहीं थे उस समय में, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। तो उस समय में ये अनुभव सुनने का मतलब ही क्या है, हमको भी उस समय चले जाना है। हम भी थे, कोई ना कोई शरीर में हम भी थे, हम भी वो पालना लिए थे, तभी तो आज बाबा ने हमें अपना बनाया ना कहीं तो थे हम बाबा के। तो इसलिए भाई जी हम लोगों को इतना समय दिया, आप लोग भी वो क्लास छोड़ के क्लास में बैठे, आप लोग को भी धन्यवाद, भाई जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपना गीत है, एक अपना गीत है, यहाँ तुम्हारा तन होगा, वहाँ तुम्हारा मन होगा, सारे साथ करिए। है ना। तो आप सिलीगुड़ी में जाना, लेकिन तन वहाँ होगा, मन यहाँ होना चाहिए। कुछ दिन रहता है भाई जी, कुछ दिन रहता है।